नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं शोभा जुड़ चुकी हूँ वैद्य अनुपमा पात्र के साथ। मैम को किसी परिचय की तो आवश्यकता नहीं है और काफी वीडियो में हम मैम का परिचय भी आपको दे चुके हैं। तो आज हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ और हम चर्चा करने वाले हैं इसकी आयुर्वेद से हट के थोड़ी सी चर्चा रहेगी। हमने जब एक पहली वीडियो शूट की थी तो मैम ने एक मैं एक वर्ड ही कह के अभी इसको बोलना चाहूंगी। मैम ने बोला था कल की अवतार। तो जब हम लोगों ने वीडियो देखी, जितने भी हमारे साथ वाले लोग थे उन्होंने वीडियो देखी, आप लोगों ने वीडियो देखी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील और स्टेटस डाला तो लोगों का एक सवाल आया कि मैम ने कल के अवतार के बारे में इसमें बोला है और अभी तो ऐसा हो रहा है कि कहीं तो लोग कह रहे हैं कि कल के अवतार अभी आए नहीं है। कलयुग में हालांकि कल के अवतार आने वाले थे तो अभी तो आए नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आके जा चुके हैं और वहीं मैम ने कहा कि कल की भगवान अपने लीला करके इस कलयुग से जा भी चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फिर से। और मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बात बहुत ही एकदम क्लैरिफिकेशन से आपने कैसे कह दी कि कल के अवतार आ चुके हैं और उनकी लीला आपने स्वयं देखी है। मैं इससे आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा कुछ, और मैं ही नहीं सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, उनके भी डाउट सबको मेरा नमस्कार। ओम भगवती जगनंदनाय सुकांति सुताय चरमनाथाय नमः। वैसे तो भगवान की बातें बहुत भारी बातें कह सकते हैं। आज जिस प्रश्न को आपने पूछ लिया, हालांकि मैंने डिस्क्लोज कर चुकी हूँ तो आगे मुझे पता था ये चीज तो आएगा ही सवाल, क्योंकि एक नया चीज है। दुनिया में भी ढूंढ रही थी तो दुनिया भी ढूंढ रहा है कल की भगवान, क्योंकि आज धरती पे इतनी अन्याय अत्याचार सब चल रही है, इतना तबाही मची है दुनिया, तो ऑब्वियस सी बात है सबके मन में कि भगवान आएंगे। तो पर मैं भी यही सोच रही थी कि भगवान आएंगे, क्योंकि हमारी आयुर्वेद में एक जनपद ध्वंस करके अध्याय है जिसमें लिखा है वायु जल देश काल विकृति होकर किस तरह तबाही होती है। तो वो सारे लीलाएं अभी चल रही है धरती पे। तो मैं भी कभी ढूंढ रही थी कि भगवान अगर इतनी तबाही चल रही है अब तो जरूर आ गए होंगे भगवान। तो ढूंढते ढूंढते जैसे मुझे भविष्य मालिका के बारे में बताई थी, क्योंकि ओडिशा की हूँ, वो ज्ञान भी थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो वहां भी मैंने कुछ वीडियो देखा तो वहां भी बोल रहे हैं कि भगवान अभी 16-17 साल के बच्चे होंगे, अभी इतना लड़का इतने उम्र के होंगे। तो मैंने सोचा हाँ जरूर भगवान आगे होंगे, इतना जब तबाही चल रही है तो और ज्यादा समय नहीं होगा। तो ढूंढने लगी हूँ, तो भगवान जब आए हैं तो भगवान कहीं छुप के तो नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब में अच्छा नॉलेज दे रहे होंगे। तो ढूंढते ढूंढते तो मुझे इस तरह की जैसे एक लड़का एक यूट्यूब में मिला कि जो उसी एज का है और भविष्य मलिका के बारे में बहुत अच्छा फ्लुएंटली हिंदी में बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये उड़िया में लिखा गया है, ये नॉलेज सिर्फ उड़ीसा वालों को पता है। तो शायद भगवान वहां जन्म लेकर और कहीं चले गए हैं और इसको प्रचार कर रहे हैं इस ज्ञान को। तो कुछ सुनने के बाद कुछ दिन बाद मैंने फिर जैसे मैंने भगवान मान बैठी उनको, तो मेरे दिमाग में आया फिर भगवान को पता चल गया होगा कि अगर इसको सच्चाई नहीं पता चलेगा तो फिर इसी को ही भगवान बना बैठे। तो कहीं मेरे दिमाग में इस तरह आ गया अचानक कि भगवान का श्लोक एक आ गया। पहले सपने में अचानक से मैंने उससे पहले मैंने भगवान ने मुझे एक प्रकार की जो ब्रह्म मुहूर्त होती है उस मुहूर्त में भगवान आवाज दे देते हैं। भगवान मंदिर छोड़कर मंदिर के बाहर एक जगह में बैठे हुए हैं और हाथ पैर बैठ के साथ बैठे हुए हैं। और कुछ मतलब मुझे मैं वहां पहुंची तो भगवान ने मुझे बताया कि ये बहुत भूखी है, उसको दीजिए। ऐसा आपने हाँ, सपने में महसूस हाँ किया? वो सपना मतलब ये जागरूक अवस्था कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त नहीं। ओके ओके मतलब ओके। जगते हुए ही लगता है, ऐसे ही दर्शन देते हैं भगवान पहले। तो फिर मन में मेरा विश्वास आ गया कि भगवान जरूर अभी जन्म ले चुके हैं। तो फिर मैंने ढूंढना चालू की तो अचानक से एक मंत्र मुझे, जैसे रात को अचानक नींद खुल गई, यूट्यूब मोबाइल देखा, एक मंत्र मिल गया कि कल की भगवान तक पहुंचने की मंत्र। तो वो मंत्र अभी भी मुझे याद है, जय कल की जय जगत पते पद्मापति जय रमापते। तो ये श्लोक को कुछ दिन मैंने बोलती रही, जपती रही। तो उसके बाद अचानक मुझे मोबाइल से भगवान की मतलब इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे। तो वो सारे मतलब उड़िया की चैनल से मिल गया। उसके बाद तो मुझे वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एक्चुअली ये चीज है कि उस दौरान ऐसे नहीं, संस्कार भगवान ने कभी करवाया मुझे।
मतलब मुझे जो गवर्नमेंट जॉब ना मिलकर प्राइवेट जॉब के कारण मेरा 1.5-2 घंटा रोज का, मतलब 3-4 घंटा मुझे जो टाइम मिला बनस रास्ते में, उसमें मैंने सारा जैसे अलग अलग चैनल्स, आध्यात्मिक चिंताधारा, जो सारे जितने संत महात्मा, ये सब मैंने सुनती रही। तो उसके बाद फिर भगवान मिल गए कह सकते हैं। जैसे कि जो चीख रहती है, अगर मन में जानने की, ढूंढने की अभिलाषा रहती है, तो भगवान जरूर आ जाते हैं। तो मुझे फिर मिल गया वो उड़िया चैनल में मिल गया। तो उसके बाद तो फिर मैंने सारे छांट ली और उसमें सारे लीलाएं मेरे सामने हैं। जब भगवान अभी प्रत्यक्ष है जो लीलाएं, हालांकि मैं प्रत्यक्ष लीला के भागी नहीं थी उस टाइम में, पर जो पता चला कि उनका शरीर 2015 से बताई थी, मतलब 1955 से 2015 तक उन्होंने स्थूल शरीर का लीला खत्म कर चुके हैं। पर वो शरीर, भगवान तो आए थे सत्य की स्थापना करने के लिए, सनातन युग को स्थापना करने के लिए और म्लेच्छ विनाश करने के लिए आए थे, ये पता चला। तो ये काम तो अभी नहीं हुआ है, तो भगवान जा कहाँ सकते हैं? तो भगवान नहीं गए हैं, स्थूल शरीर छोड़कर अभी सूक्ष्म लीला उनका चालू है। ये है। मैम अभी इससे मेरा सवाल आया कि आपने कहा कि आपने ये सारा कुछ यूट्यूब के माध्यम से देखा। यूट्यूब पर बहुत सारी फॉल्स न्यूज भी होती हैं, गलत नैरेटिव सेट किए जाते हैं लोगों की। तो क्या ये सही रहेगा कि यूट्यूब के माध्यम से आपने कोई वीडियो देखी और आपने कहा कि हाँ कल की अवतार है, या फिर आपने उन वीडियो से ही महसूस कर लिया या अपने आप को समझा लिया कि हाँ ये कल की अवतार है और ये वीडियो में जो बताया जा रहा है वो सारा कुछ ठीक है? यूट्यूब तो मुझे मिला, पता चल गया, फिर उसके बारे में सारा नॉलेज, जो भक्त जो कि भगवान के साथ डायरेक्ट मिलांगी हैं, जिनको ब्रजवासी कहा जाता है, आज भी वो लोग मौजूद हैं। मतलब उन जिनके साथ भगवान तो शरीर में 60 साल में शरीर छोड़ दिए, पर वो भक्त अभी भी है। उनका जो आप सुनेंगे, अभी कोई भी वीडियो में सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा, ये जो भक्त हैं ये कभी बनावटी नहीं कर सकते। और ये एकाध नहीं, ये तो भगवान 60 साल की लीला है, पूरे लीलाएं, मतलब जब भगवान के शरीर में 18 चिन्ह वो प्रत्यक्ष चक्षु में देखे हैं, तो वो सब लीलाएं का वर्णन। और साथ में ऐसा नहीं है, मैं वहां उस जगह में जा भी चुकी हूँ और प्रत्यक्ष भगवान की कृपा से मुझे वो अनुभूति भी हुई है जहाँ पर, क्योंकि मैंने सुना था वहां के भक्तों से कि आज भी भगवान है, क्योंकि भगवान से उनका मांग था कि आप चले, मतलब हमें तो आप ही चाहिए। तो भगवान जब थे उस टाइम में भक्तों को मना कर दिए थे कि किसी को बोलना नहीं, अगर बोलोगे तो तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि स्थूल लीला जो भगवान का होती है वो सबके साथ नहीं चलते हैं, वो जन्म जन्म का निर्धारित रहती है जिनको स्थूल दर्शन होता है। तो तभी भगवान मना कर दिए थे, तो भक्तों ने नहीं बताया। पर जाने के बाद ये जो प्रचार प्रसार चीजें जाने के बाद ही हो रही है। तो मैं भी वहां गई थी और भगवान की वहां जो मूर्ति है, वहां मैंने भक्तों से सुना था कि आज भी वो उपस्थित है। तो ऐसे ही मैं भी वहां उपलब्धि की, भगवान खुद बैठे हैं, भगवान की चरणों का मैंने स्पर्श किया है। तो और मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा है कि आप वहां स्वयं जाकर आए हैं, आपने स्वयं वहां जाकर वो सारा कुछ महसूस किया है। सबसे पहले तो जो वहां लोग थे, मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे सुनना चाहूंगी कि उन लोगों ने आपको क्या लीलाएं बताई है भगवान की। फिर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपने वहां क्या महसूस किया। भक्तों के साथ तो मैं ऐसे ही, भगवान जब खींचते हैं तो आदमी दौड़ जाता है, रोक नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं गई थी, पर रात को गई थी, पहुंची थी, ज्यादा कुछ बातें करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। पर जो भक्तों के बाद में मैंने बाद में जो जोड़ा है, अभी तो बहुत भक्त जुड़ गए हैं जो सीधे लीलांगी हैं, तो उनसे तो अभी डायरेक्ट बातचीत होती रहती है। बाकी ज्यादातर मेरे वीडियो से ही पता चला है। और बाकी अभी तो प्रमाण है हमारे पास, जैसे ये किताब कहें आपके सामने, ये केशवामृत करके किताब है, देखिए दर्शकों। तो ये सारे आप लोग भी जान सकते हैं, इसमें सारा नॉलेज जो है भगवान का, वो हिंदी में ट्रांसलेशन हुई है। एक भक्त मेरे से जुड़े, मतलब वो उनका अनिल चौला करके है, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। मैंने वीडियो से ही देखा था, वो भगवान के लीलांगी थे। तो भगवान ने ऐसे सहयोग किया, धनवंतरी कॉलेज में मैं एक्सटर्नल होकर गई थी और मुलाकात उनसे हो गई और उन्होंने मुझे एक किताब भी सौंपा, और जिसमें सारा लीलाएं भगवान का मेंशन है। तो अभी तो सच्चाई जो चक्षु दृष्टि, एक कोई झूठ बोल सकता है, सैकड़ों लोग झूठ नहीं बोल सकते। और जो प्रत्यक्ष दृष्टा है, जिनसे मैंने बात करती हूँ, मेरी बातचीत होती रहती है, तो ये चीजें तो गलत हो ही नहीं सकता।
तो अगर भगवान तो मतलब महसूस किया जाता है भगवान को, कोई भी भगवान के ज्ञान को लेकर भक्ति से पुकारे तो भगवान वाक्य दिए हैं कि कोई भी जैसे बहुत ये ज्ञान जैसे 50 इस तरह वॉल्यूम है, तो ये चारों युगों का मीमांसा कर दिए हैं भगवान। और भगवान की बातें महसूस करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिक वो पता चल ही जाएगा, भगवान को कोई दिखा नहीं सकता, ये बात कह सकते हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भगवान ने अपनी लीला कहाँ दिखाई? उस स्थान का नाम क्या था? वह किस रूप में आए? किस जाति में आए? उनके माता पिता कौन थे? ये सारा कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी, और शायद जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इस बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पहले वीडियो में भी थोड़ा सा बता दी थी कि भगवान शूद्र कुल में आए थे, जैसे पहले से ही निर्धारित था, ये भविष्य मालिका में पहले से ही लिखा था, हर युग में एक कुल में भगवान आकर उस कुल का उद्धार किया है। तो शूद्र कुलवासी था, क्योंकि राम अवतार क्षत्रिय कुल में होने के बाद तो कृष्ण अवतार में वैश्य कुल में, और तो शूद्र कुल ही वासी था, तो भगवान शूद्र कुल में जन्म लिए थे ओडिशा में, जो अछूत जात है उसी में। और वो भविष्य मालिका में इसका प्रमाण भी था, और उनका माता पिता का नाम तक ये प्रमाण है, इसी किताब में ही फर्स्ट पेज में ये चीजें दिया गया है, हिंदी भाषी आराम से पढ़ सकते हैं। वही भविष्य मालिका में जो जदुनाथ उनके पिता का नाम था, जो कि उनका जदुनाथ कौन है, वही जो नंद राजा थे। और जो माता जसोदा का नाम जो इनका ये सुकांति माता करके उनका माता का नाम। और वो देवकी माता वो भी जन्म लिए थे, क्योंकि माता का स्तन में प्रॉब्लम थी, तो कि जो कि जिनसे स्तनपान किए वो थे, देवकी माता का जन्म था सीता मार में यहाँ करके। तो ये सारे लीलाएं ये ऑलरेडी भविष्य मालिका में लिखा था और वही हुआ। हाँ, इसमें भी बहुत मतांतर है। एक्चुअली ओडिया में भी भगवान का लीला बड़ा अद्भुत होती है, भगवान सब कुछ सीधे सीधे नहीं लिखते हैं, तो कुछ अलग नाम भी लिखा है भविष्य मालिका में कहीं कहीं, जिसके कारण भ्रमित करने के लिए भगवान ने ये भी किए हैं। पर जो ये सच्चाई है इसका प्रमाण बहुत ज्यादा प्रमाण है उसमें, जो प्रवचक होते हैं ओडिया में उनको डिटेल में सारे पता है, तो इतने ज्यादा तो यहाँ संभव नहीं है। पर वक्त आप जुड़ेंगे तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा, तो चीजें मिलता जाएगा। बाकी ये सारा प्रमाण है, बिना प्रमाण का कुछ नहीं हुआ है। भगवान ने 60 साल अपना स्थूल लीला किए हैं, उसके बाद जो सूक्ष्म लीला उनका चालू है। सूक्ष्म भगवान ने बताया था सूक्ष्म लीला मेरा और भी जबरदस्त होगा, मतलब स्थूल से भी ज्यादा। और भगवान जब नहीं जानाना चाहेंगे तो नहीं जान सकते कोई। भक्तों ने जब पता चल गया, भक्त तो पूछे कि आप आ गए हो धरती पे, हम कैसे चुप बैठे, हम दुनिया को बताएंगे। भगवान बोले अभी समय नहीं हुआ है, तो फिर भी जीत किए, तो बोले ठीक है करो। तो एक बार प्रोसेशन निकला था, पूरे आधा उड़ीसा कवर हो गया, पर भगवान ने ऐसा माया कर दिया, एक भी वहां रिपोर्टिंग के लिए कोई चैनल वाला नहीं पहुंचा। तो भगवान अपने इच्छा मतलब अपने इच्छा से ही संसार को चलाते हैं, हम जानते हैं। तो अभी तक नहीं जनाना चाह रहे थे, इसलिए नहीं जानते थे, पर अभी जनाना चाहे तो फिर सबके पास पहुंचना है, भगवान को आखिर में सत्य को लाना है, तो सब तक पहुंचेंगे तभी तो ये संभव हो पाएगा ना। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि उनके माता भी थे, पिता भी थे, वह खुद भी थे, तो मैम परिवार के अब वो नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि अब उनकी बॉडी तो नहीं है, वैसे वो हमारे पास है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी फैमिली के, अब हम इस अब इस तरीके से हम रह रहे हैं, तो फैमिली के, परिवार के और सदस्य तो होंगे, कोई भाई बहन, जब भगवान और युगों में भी आए थे तो भी उनके भाई बहन थे, परिवार के और सदस्य भी थे। तो जब भगवान कल के अवतार में आए हैं तो उनके भाई बहन है, कौन है, कहाँ है, वो ये सारा कुछ जब वो सारे वही कटक, उड़ीसा के कटक जिले में महंगा नामक स्थान है, उसी में ही है। उनका बहन भी है अभी। वो सारे दर्शन मतलब मम्मी पापा तो नहीं है, उनके भाई बहन में है। तो बहन है एक कमला करके छोटी बहन, उनको भगवान की बहुत सारे जैसे कह रही हूँ 18 चिन्ह था उनके शरीर में, तो उनको बहुत अद्भुत दर्शन भगवान का हुआ है। पर अभी वो आंख से नहीं देख सकते, पर वो भगवान को देख रहे हैं, मतलब आंख उनका खराब है, क्योंकि वो इतने दिव्य चीजें देखे हैं, तो वो स्थूल चक्षु में नहीं, वो अंतर्दृष्टि में अभी भी वो भगवान को महसूस करते हैं, देखते हैं। तो ये मैम है। आपने बताया कि बाकी सारे जो उनके लीलांगी बहुत है, सैकड़ों सारे, क्योंकि 60 साल तक लीला है भगवान का, वो सारे वही है। कोई भी चाहे तो वहां जाकर उनसे वो प्रत्यक्ष उनका प्रमाण ले सकते हैं। मैं तो सीधे जुड़ी हूँ उनसे, फोन पे बातें मेरी होती रहती है रेगुलरली,
तो कोई भी चाहे, ये कोई प्रत्यक्ष है, इसको कोई अभी सवाल नहीं है। कोई मुझे पूछते हैं कि भगवान को मतलब कोई देखे हैं क्या? मैं कहा मैं नहीं देखी तो क्या है हुआ, इतने सारे भक्त जो देखे हैं, और उन तक जाकर वो हम पूछ सकते हैं आराम से। तो अभी कोई छुपी नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, पर कुछ प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे भीतर भी कुछ बहुत प्रश्न है और आप लोगों के भीतर भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे। मैं आप सभी व्यूअर्स जो भी इसको देख रहे हैं, जिसको भी यह वीडियो देख के कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपसे वो क्वेश्चन मैम से पूछेंगे, उनके आंसर्स देंगे। इससे अलग कोई क्वेश्चन हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आयुर्वेद से कोई क्वेश्चन हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।